हाँ yes, so now we will derive the mirror formula. Okay, so mirror formula हम derive कर रहे हैं किसके लिए? मिरर के लिए, मतलब मिरर फॉर्मूला है इसलिए मिरर फॉर्मूला। लेंस के लिए डिस्क्राइब करेंगे, मतलब हम डिराइव करेंगे तो वो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं। अब मिरर की बात करें तो सबसे पहले से वी आर गोइंग टू सी मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। नाउ इफ यू टेक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में सेम ही आएगा। ओके, कॉनकेव मिरर हो गए तो भी वो जो फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही सेम फॉर्मूला आएगा। डिराइव करने का मेथड अलग हो जाएगा, रे डायग्राम अलग हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम आएगा। और डिराइव करने का मेथड भी इतना कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा, डिस्कस किया कि कॉनकेव में जहां पे ऑब्जेक्ट है, ओके, उस साइड इमेज बन रही है, और कॉन्वेक्स में भी इमेज तो इस साइड बनेगी, लेकिन वहां तो अगर डाइवर्ज कर रहा है, अगर इमेज बनी नहीं रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर ऐसे डाइवर्ज हो रही है तो उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जब एक्सटेंड करेंगे तो मिरर की दूसरी साइड हमें इमेज मिलेगी। देखते हैं अभी वन बाय वन, लेकिन फॉर्मूला सेम आएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं, और ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हमने ले लिया है कॉनकेव मिरर के लिए, मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, और जो ऑरेंज वाला पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग। नाउ अगर बात करें पहले तो रियल इमेज, पहले ये समझ लो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या है। ओके, ये नहीं समझे, हम समझे थे थोड़ा, और कितना समझे थे 10th के बेस पे, कि 10th में हमने कि भाई जिसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सके वो रियल है, और प्रोजेक्ट ना किया जा सके वो वर्चुअल है, खत्म। इतना ही समझे थे 10th के बेस पे। अभी थोड़ा हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्या है रियल और वर्चुअल। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और तुम ऐसे खड़े हो तो ऐसा भयानक चेहरा दिखेगा, मतलब जो खड़ा है वो दिखेगा। ओके, तो वो ऐसे दिखेगा। अब क्या ये इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है? ओके, तो अगर हमें डायरेक्ट, मतलब जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि ये यहाँ पे प्लेन मिरर है, मैं ही खड़ा हूं, चलो भयानक मैं ही हूं तो ये मिरर है, ये मैं खड़ा हूं, और यहाँ मिरर है, तो मैं जितना डिस्टेंस पे हूं मिरर से इमेज भी उतने ही सेम डिस्टेंस पर होगी, उतने ही डिस्टेंस पर है। नाउ ये जो इमेज है, जैसे हम डेफिनेशन पढ़े थे 10th में कि यहाँ जहां इमेज बन रही है जो लोकेशन पे, उस लोकेशन पे मैं अगर एक स्क्रीन लगा दूं, ओके, जैसे मूवी थिएटर में स्क्रीन होती है, जैसे प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है, या व्हाइट कलर का कर्टेन मार दो यार, ओके, अगर मैं एक स्क्रीन लगा दूं तो क्या मुझे वहां पर वो जो इमेज अभी मिरर के अंदर दिख रही थी ना, समझो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, ये मिरर है, यहाँ पर ये मिरर है, ये मैं हूं, मिरर के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये मिरर के उतने ही डिस्टेंस अंदर मेरी इमेज मुझे दिख रही है। अब जहां पे जितने डिस्टेंस अंदर, सेम डिस्टेंस पे जो इमेज दिख रही है, वहां पर मैं एक्चुअल में उतने ही डिस्टेंस पे अगर यहां पर मैं कर्टेन लगा दूं या स्क्रीन लगा दूं, तो अगर मुझे यहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इमेज, तो अगर ऐसे कर्टेन लगाऊंगा तो वो कर्टेन पे या स्क्रीन पे कोई इमेज दिखने वाली नहीं है। समझ में आया मैं कर क्या रहा हूं? ये मिरर है, ऐसे पूरा का पूरा मिरर है, ऐसा समझो, यहाँ मिरर है, पूरा यहाँ तक का मिरर है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं। अभी जितने डिस्टेंस पर मैं हूं मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर से अंदर, मिरर के अंदर वो मुझे इमेज दिख रही है। अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई मैं मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं। मैंने तुम लोगों को बोला ये मिरर के पीछे 30 सेंटीमीटर पर स्क्रीन लगा दो, तो क्या मेरी इमेज वो स्क्रीन पे दिखाई देगी? नहीं देगी भाई, नहीं देगी, ऑब्वियस है ना, नहीं देगी। मुझे तो दिख ही नहीं रहा, यहां तक का तो मिरर है, मुझे तो मेरी इमेज ही दिख रही है, लेकिन मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं जाओ और ये मिरर के 30 सेंटीमीटर पीछे स्क्रीन लगा दो। अभी भी मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो क्या स्क्रीन पे मेरी इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। समझे? तो जो एक्चुअल में नहीं होता उसको बोलते हैं वर्चुअल। जो देखो वर्ड भी मैच कर रहे हैं, एक्चुअल वर्चुअल चलो सो एक्चुअल वर्चुअल,
तो ये जो इमेज है उसको स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सके, ओके। इसीलिए, लेकिन दिखाई तो दे रही है, देखो स्क्रीन यहाँ पर, मिरर है यहाँ पर, मिरर में मुझे मेरी इमेज दिखाई दे रही है, हाँ है, लेकिन उसको मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता कोई स्क्रीन पर। तो भले ही इमेज दिखाई दे रही है लेकिन स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स कि वो जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। अब एग्जैक्ट मतलब दिखाई दे वैसे कोई इमेज बनती है क्या रियल इमेज? अरे तुमने किया भी होगा क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाया है? नहीं जलाया हो तो जला लेना, अभी स्कूल टाइम ओवर होने आया है। ओके, सो सपोज मतलब मैं तो उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि 12th खत्म हो जाएगा तो स्कूलिंग ओवर, फिर तो तुम बड़े हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स कहलाओगे, स्कूलिंग खत्म हो गई। ओके, तो ये सब फिर ऐसे लगा क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हो। तो वो छोटी छोटी बातें करने का अभी लास्ट टाइम है। अच्छा अच्छा, ओके, 10th में किया था। ओके, हम तो माचिस भी जलाई थी। अच्छा मैंने किया था जब मुझे ये कोई कंसेप्ट पता नहीं थी, स्कूल की बात कर, एकदम छोटे थे तब कर लिया, जला लिया। अभी ऐसा भी होता है, हाँ ये, फिर सर को भी पूछ रहे हैं, सर अभी ऐसे किया तो ऐसा हुआ, वो क्लास में पूछ रहे, पता नहीं क्लास भी नहीं याद, मे भी होगा 5, 6, 7 व्हाटएवर। ओके, सर ऐसे जल गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर ने समझाया भी होगा, अरे वो रिफ्लेक्ट होता है, वो एक ही जगह पर मैच करता है। ओके, वो फोकस जो बोलते हैं ना, वहां पे सारे रेज एक साथ फोकस हो जाते हैं, ये वो सब समझाया होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर जब पढ़े 10th में, पता नहीं मैंने 10th में या 9th में पढ़ा था, बट जब पढ़े, मे भी 10th में ना भी पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब शायद 11th 12th में आता था, मुझे पक्का नहीं याद। ओके, मतलब तुम्हें कैसे 10th में पढ़ा दिया, अब 12th में पढ़ा है, हमें एक ही बार जो है फुल एंड फाइनल एक ही बार। हाँ, थोड़ा बहुत ये आता है। अच्छा, हाँ, तो अभी तो देखो 7th में आने लगा अभी तो। ओके, पहले बहुत बाद में आता था। ओके, एक्चुअल में अभी जो तुम 11th 12th में पढ़ रहे हो ना, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम कॉलेज के लेवल पे पढ़े हैं। मैं हाँ, लेकिन जल्दी आने वाले की क्वांटिटी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब तुम एक्चुअल में, हम लोग कॉलेज में पढ़े थे लेकिन तुम लोग 11th 12th में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चे का लेवल भी बढ़ गया है ना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी बढ़ गई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। ओके, हो रहा है भाई, अभी हो रहा है तो हो रहा है, नहीं ये तो प्रूवन भी है। ओके, सिर्फ प्रूवन है मतलब थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं मतलब जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी गुड वे में हो रहा है, वैसा ब्रेन ड्रेनिंग भी हो रहा है ज्यादा। ओके, ब्रेन ड्रेनिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे टाइम पे इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थे, तो हमें मतलब एक टाइम पढ़ने बैठो ना तो 80%, जैसे क्लास में हम बैठे हुए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो क्लास में ही 90% 95% चीजें तो क्लास में ही याद रहेगी। तुम विदाउट पढ़े नेक्स्ट क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में सर पूछेंगे कि कल क्या पढ़ा था, तो सब कुछ याद ही होगा। क्यों? क्योंकि फोकस ही उतना रहता है, वो लेवल। आज की डेट में क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी से हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उसने हमारी ये फोकस वाली मेंटालिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कम कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है सब कुछ। ओके, तो वो तुम्हें अगर प्रॉब्लम पता है तो यू कैन वर्क ऑन इट। ओके, कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी बड़ी है, सबके लिए ही बड़ी है, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोर और लेस सभी हो रहे हैं, मोर और लेस तो सभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें क्या करना है, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, जैसे कि देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है, अभी के लोग बहुत कम जी रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स देखो, मतलब सेंचुरी तो मारते ही थे, पहले सेंचुरी तो मारते ही थे। ओके, और फिर जब सेंचुरी नहीं मारते थे तो भी 80, 85, 90, 95 चले ही जाते थे, इतना तो आराम से। वो हॉस्पिटल में नहीं, वेंटिलेटर का चक्कर ही नहीं, आराम से घर बैठे 90+ होता था। अब देखो कितना हो गया एक्सपेक्टेंसी, वो भी वेंटिलेटर और दवाइयों के साथ। दवाई तो देखो 30-40 से तो दवाई शुरू होती है। सोचो 40 के बाद तो मतलब अगर हम कॉन्शियस नहीं रहे तो ब्लड प्रेशर, शुगर कॉमन हो गया है सब कुछ।
शुगर तो मतलब ऐसा है कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ऐसे मान रहे हो कुछ नहीं है, और फिर कुछ हुआ और दवाई खाने डॉक्टर के पास गए, बोले दवाई बाद में देंगे, पहले शुगर चेक करो, और चेक करते हैं तो आ ही जाता है। नॉर्मल जैसा हो गया। क्यों? हमारी फूड हैबिट्स, हमारी डे टू डे लाइफ का रूटीन। ओके, तो हमारे लिए चैलेंज क्या है? भले ही सबके साथ हो रहा हो, हम तो नहीं चाहते सबके साथ हो, लेकिन हम इतना कॉन्शियस हो कि हमारे साथ ना हो। एग्जाम्पल्स तो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ही है। ओके, उनके जैसी लाइफस्टाइल, उनके जैसा खाना पीना, उनके जैसा सो जाना, उनके जैसा उठ जाना, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो अगर हम मैच कर पाए तो मोर और लेस उनको जो बेनिफिट हुए वो हमें भी मिल ही जाएंगे। ओके, बट वो कॉपी करना हो किसी को तो हम इस तरह से किसी को फॉलो और ब्लाइंडली कॉपी कर सकते हैं। ब्लाइंडली कॉपी, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को हम ब्लाइंडली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट पे तुम्हें किसी को कॉपी करना हो, मतलब अभी की जनरेशन में ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने प्लस है मे भी उससे ज्यादा माइनस भी हो। ब्लाइंडली कॉपी करने के अच्छा है, और फिर सब नेगेटिव भी कॉपी हो गया है, तो कॉन्शियसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स को हम ब्लाइंडली कॉपी कर सकते हैं। ऐसे करते जाओ, इतना हो जाएगा। इन एनी सेक्शन ऑफ लाइफ, वेदर एकेडमिक्स, वेदर से अर्निंग, वेदर से बीइंग इनटू द रिलेशनशिप, कुछ भी ले लो। ओके, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे ये स्ट्रेस और वो सब हैंडल करना है। स्ट्रेस वर्ड ही नहीं था यार, अभी लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स से ये सब आया है, स्ट्रेस और वो सब। 20 ईयर भी नहीं है। पहले तो टेंशन क्यों ले रहा है यार? टेंशन वर्ड था, स्ट्रेस नहीं था। अभी तो टेंशन, और टेंशन भी क्या पता है, बहुत, जैसे कि अरे इसकी बेटी की शादी है इसलिए वो थोड़ा टेंशन में है, पैसे जमा करने हैं। ऐसे बड़े, भाई इसका घर टूट गया भूकंप में तो अभी रहने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए वो टेंशन में है। इतने बड़े बड़े जो इश्यू हो तो बोले कि टेंशन, और अभी अरे उसका कल एग्जाम है ना तो स्ट्रेस में है। एग्जाम है तो स्ट्रेस में है। ऐसा हो गया है। चलो, तो यहां से हम चले गए थे बाहर। हाँ, तो ये क्या है? रियल इमेज। तो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास में सपोज हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। याद करो 10th, कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस है, मिरर नहीं, लेंस। कॉनकेव मतलब दो को मिला के बनता है, ये एक और ये दूसरा, वो दो को ऐसे मिला के पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस बनता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि देखो सारे रेस क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, वो देखेंगे आगे। अभी तो हम सिर्फ ये वर्चुअल इमेज, रियल इमेज समझ रहे हैं। तो अगर तुमने ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, ओके, यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, और तुम ऐसे 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 करके देखो, ये हिला रहे हो, पेपर नहीं हिला रहे हो, ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास हिला रहा है। एक्चुअल में ये हिला के क्या करते हैं हम? ये फोकस सेट करते हैं कि जितना फोकस होगा, ओके, जितना फोकस सही वाला फोकस अगर मीट हो जाए तो वो जल्दी बर्न हो जाएगा। और फोकस तुम्हारा यहाँ है और मैग्नीफाइंग ग्लास तुम यहाँ धरे पड़े हो, तो भाई 1 घंटा हो जाएगा, जलेगा नहीं। ओके, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और सन इस डायरेक्शन में और तुम यहाँ पे। अरे भाई कहाँ, किसको कन्वर्ज करने की, खुद को कन्वर्ज करने की ट्राई कर रहे हो? लाइट रेस तो वहां से आ रहे हो और तुम यहाँ पकड़े हुए हो, ऐसे पकड़ो। ओके, तो लाइट रेस जहां से आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में से लाइट रेस आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में पकड़ना है और फिर कन्वर्ज करना है। तो वो अगर हम फोकस सेट करें और कन्वर्ज करें तो वहां पर जलने से पहले देखना एक पॉइंट दिखेगा, व्हाइट कलर का स्पॉट दिखेगा पेपर पे। सपोज तुम ब्लैक पेपर लोगे तो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन व्हाइट पेपर लोगे तो भी दिखेगा ऐसे व्हाइट कलर का, जैसे वहां पे कोई पॉइंट किया हुआ है ना, लाइक दैट, वैसे पॉइंट दिखेगा। वो पॉइंट एक्चुअल में है क्या पता है? वो जो दिख रहा है ना, वो सन की रियल इमेज है। एक्चुअल में तुम सन देख रहे हो, पर वो तो रेस होती है। क्या होती है? रेस। हाँ, तो इमेज ही बोल रहा हूं ना मैं, कहां सन देख रहा हूं इसको? सन की रियल इमेज है वो, रियल इमेज। अंडरस्टूड? ओके, जैसे कि अभी हम यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे सन है और हम देख रहे हैं, तो हमें अंदर सन दिख रहा है, वो वर्चुअल इमेज है। वो वर्चुअल इमेज है मिरर में जो तुम देख रहे हो। लेकिन यहां पर जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअल में सन की रियल, देखो दोनों की दोनों इमेज है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सन तो एक ही है भाई,
सन तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन इमेज तो ये है हमारी सन की, वो जो डॉट दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, वो देखना तुम जैसे जैसे तुम फोकल सेट करो ना, तो वो डॉट भी बड़ा छोटा होता जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा तो जल्दी जलेगा नहीं वो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। फिर छोटा होगा, छोटा होगा, तो एकदम छोटा हो गया, एकदम पॉइंट साइज। इसीलिए अगर हमने रट्टा मारा था, याद हो तो, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, पॉइंट साइज। ये पॉइंट साइज क्या है, वो एक्चुअली सन दिख रहा है तुम्हें पॉइंट जितना। सोचो सन अर्थ से भी कितना बड़ा, वो तुम्हें पॉइंट जितना दिख रहा है। पावर ऑफ साइंस। ओके, सन को तुम देख रहे हो और वो भी पॉइंट जितना। ओके, तो वो सन को वो जो पॉइंट दिख रहा है, दैट इज द रियल इमेज ऑफ द सन। रियल इमेज, क्यों रियल इमेज? क्योंकि ये जो तुमने पेपर पे लाए हो ना वो पॉइंट, वो पेपर ही तुम्हारा क्या है, स्क्रीन है। वो पेपर ही तुम्हारा क्या है, स्क्रीन। मैग्नीफाइंग ग्लास तुम्हारा लेंस है और ऑब्जेक्ट उस साइड है। समझ में आया? तो वो इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। समझ में आ गया? पक्का? तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, एक मार्क में भी पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वर्चुअल इमेज एंड दी रियल इमेज। तो एक पॉइंट, आगे के पॉइंट अभी बताता हूं, लेकिन एक पॉइंट तो डिफरेंस का मिल गया तुम्हें। ओके, क्या? एक पॉइंट तो मेन तो जो 10th में पढ़े थे वो पॉइंट तो है ही। इफ यू कैन प्रोजेक्ट द इमेज ऑन द स्क्रीन देन इट इज अ रियल इमेज, बट इफ यू कैन नॉट प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन देन इट इज दी, भले ही दिख रही है, स्टिल इट इज विजिबल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज वर्चुअल इमेज। जैसे वर्चुअल मनी नहीं बोलते, मैं गेम में खेलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, वर्चुअल इमेज और से वर्चुअल मनी, ऐसा बोलते हैं गेम में कि भाई वर्चुअल मनी दे दिए, लो 1 लाख रुपए, खेलो। ओके, फिर कोई जीतेगा, 5 लाख जीत गए, लाओ 5 लाख। अरे 5 लाख थोड़ी मिलेंगे, 500 मिलेंगे, ऐसे, क्योंकि वो 5 लाख वर्चुअल थे, लाइक दैट। तो जो एक्चुअल में नहीं है उसको जो हम बोले वो दैट इज वर्चुअल। ओके, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? ये रियल इमेज कलरलेस होती है। रियल इमेज मोस्टली जब तुम्हें दिखेगी तो वो कलरलेस ही दिखेगी, क्योंकि तुम देखो, जब भी तुम रियल इमेज देख रहे हो, ऐसा नहीं है, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली। ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि वो जब तुम जहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, वहां से पैरेलली ये रेस देखो कहां से आ रहा है, सन की, कितने इनफाइनाइट डिस्टेंस मान रहे, इनफाइनाइट ही मान सकते हैं ना, इतना दूर से, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो और फिर यहां पे कन्वर्ज होंगे, तो वो एक्चुअल में सन का कलर क्या है पता है क्या हमें? नहीं, तो वो कलरलेस ही दिखेगा। ओके, बट पर्टिकुलर अरेंजमेंट तुमने किए अगर ऑप्टिक्स में, तुमने अगर पर्टिकुलर अरेंजमेंट किए तो वो कलर इमेज भी हो सकती है, कलर इमेज भी हो सकती है। डन? ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा कलरलेस ही हो, मैं तो ये सन की बात कर रहा हूं। डन? ओके, हाँ। सो ये था हमारा, ये तो सिर्फ हमने अभी समझा क्या, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो जो हमने देखो 10th में जो समझा था, अभी भी डेफिनेशन तो सेम ही है, जिसको स्क्रीन पे ले आ सके, प्रोजेक्ट कर सके, वो है रियल, और ना कर सके वो है वर्चुअल। लेकिन एक्चुअल में समझ में आया क्या है ये रियल वर्चुअल? वो रट्टा मारने से अभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे याद रखना था, न्यूमेरिकल गिनने थे तो हम ऐसे ही आगे बढ़ गए, लेकिन अभी हमें समझना है साथ साथ। समझ में आ गया? ओके, सो वर्चुअल इमेज एंड दी रियल इमेज। नाउ फॉर्मूला पे आते हैं हम। तो से देखो, जैसे मैंने पहले बात की, अगर तुम रियल इमेज की बात करोगे और अगर तुम वर्चुअल इमेज की बात करोगे, कोई भी इमेज ले लो, लेकिन मिरर फॉर्मूला सेम आने वाला है। यस सर, सेम ही आएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो, यहीं पर याद रह जाए, वैसे ध्यान दो 100%। तो देखो, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर है। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हो गया सी। ओके, रुको इसको थोड़ा हम, सर ये पिंक वाली लाइट डाल दो ना। हाँ वही कर रहा हूँ, एग्जैक्टली पकड़े हो तुम, वही कर रहा हूँ।
जितना हटा उतना हटा दिया है। ओके हाँ चलो। सो हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर है, तो दिस इज माय पॉइंट से सी मतलब सेंटर पॉइंट। ओके तो उसके आधे पे ही होगा हमारा फोकस, हमने डिस्कस किया था। ओके इट विल बी एट दी हाफ, रेडियस का हाफ होगा, r/2 मतलब f। ओके सो जो फोकल लेंथ है f, ये कहां गया, ये c है। ओके तो से यहां है हमारा f। डन, दिस इज से माय f। बहुत बड़ी पेन हो गई। हाँ तो ये हो गया हमारा f और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है r। तो p टू f, c टू p का डिस्टेंस क्या होगा, c टू p का डिस्टेंस r और f टू p का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल f से फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ। ओके और ये है हमारा पोल जो मिड पॉइंट होगा हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ओके अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है दिस साइड। अब ये मेरा पॉइंट है A और ये है पॉइंट B। नाउ से यहां A पॉइंट से हम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे ले जा रहे हैं। वो ले गए, हमने रूल्स पढ़ लिए हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगा, फोकस से। तो ये आया और फोकस से पास हो गया। ठीक है, एक रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा एक और रे लेते हैं, तो उसको अब हम जो दूसरा कंसेप्ट है उसमें ही वैसा लेते हैं। क्या कि अगर हम सी में से पास करें तो इंसिडेंट रे सी में से पास होगा। तो अगर सी में से पास होगा तो 90 डिग्री बनेगा, वो हमने समझ लिया है कंसेप्ट। ओके तो वापस वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, सेम एंगल, सेम पॉइंट में से पास हो जाएगा। डन। अब ये दो रे जहां पे इंटरसेक्ट किए वहीं पे तुम्हारी इमेज बनेगी। दो रे, जैसे कि एक रे है और फिर दूसरा रे है, वो दोनों रे जहां पर बने वहां पर तुम्हें इमेज बनेगी। तो यहां पर तुमने कौन से पॉइंट से ये दो रे लिए थे, ए पॉइंट से लिए थे। तो तुमने ए पॉइंट से, ये देखो ए से ही लिए है ना दोनों, तो दोनों ए से लिया है, इसलिए ये पॉइंट जो होगा उसको तुम बी नाम नहीं दे सकते। तो वो हो गया तुम्हारा ए डैश। डैश इसलिए कि हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में पता चलो, तो हो गया ए डैश। तो अब बी निकालने के लिए क्या करें, तो सेम वे बी में से रे पास करो। ओके तो ये बी है, अभी बी में से मैं ऐसे रे पास कर रहा हूं, अभी बी में से रे पास कर रहा हूं, देखो वो सी में से पास होगा। अगर बी में से रे पास किया तो वो तो खुद ही प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके तो सी में से पास होगा, सी में से पास हुआ मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वापस कहां से पास हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के पास वापस कहां से, सी में से ही, सी और बी में से दोनों में से ही पास होगा। तो अब यहां से अगर पास हुई तो वापस वो वहीं से पास हो रही है, मतलब मेरी जो लाइन गई थी और जो आई वो कहां इंटरसेक्ट किया, अरे सेम पॉइंट से ही गई, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा पॉइंट ए मिला है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो 90 डिग्री और वही तुम्हारा हो जाएगा क्या, बी डैश। डन। ओके तो तुम्हारा ए डैश और बी डैश मिल गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे ए डैश बी डैश मिल गया, मतलब इमेज क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो उल्टी को क्या बोलेंगे, वॉमिटिंग वाली उल्टी नहीं है। ओके ये उल्टी मतलब इन्वर्टेड। यस ओके नाउ ये जो इमेज है, ओके वो इमेज कैसी है, रियल है। ये कैसी इमेज है, रियल है। मतलब अगर तुमने यहां पर स्क्रीन रखी तो तुम्हें दिखाई देगी इमेज। प्रोजेक्ट, यू कैन प्रोजेक्ट दी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ओके तो ये इमेज कौन सी हो गई, रियल इमेज, लेकिन वो कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई। डन। ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो ये तो हमारा रे डायग्राम बन गया। अगर रे डायग्राम बनाना हो तो ये बन गया। क्या करना है, कॉनकेव बोला तो भाई कॉनकेव ले लो, ठीक है। फिर दिखा दो कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है और ये रिफ्लेक्टिंग है। कुछ ना करो तो एटलीस्ट ये डैश 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 ऐसे करके, ये वाली है नॉन रिफ्लेक्टिंग और ये वाली है रिफ्लेक्टिंग। बताओ, उनको पता ही है कौन सी रिफ्लेक्टिंग, फिर भी तुम बताओ, उसके मार्क्स है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर सेंटर दिखा दो, फोकस दिखा दो आधे डिस्टेंस पर r/2 पर, और पोल दिखा दो। अब तुमने से सी से थोड़ा दूर ऑब्जेक्ट लिया और ए भी लिया, तो ए पॉइंट से पैरेलली गए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस में से पास होगा। अगर फोकस में से गए तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलली हो जाएगा। वो वाला अभी हमने यूज नहीं किया। अगर फोकस में से गया तो पैरेलली हो जाएगा, वो यूज नहीं किया। फिर हम सी में से गए तो सी में से ही पास हो जाएगा। तो सी में से गए और सी में से पास हो गया तो ये मिल गया हमें।
डन। ओके, ये फोकस में से गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस में से पास हुआ, दोनों जहां पे मीट करते हैं दैट इज अवर लोकेशन वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो ए पॉइंट मिला, बी पॉइंट मिला, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अब ये हमारी रियल इमेज यहां पर मिलेगी। डन। ओके, अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसे हम u लेते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं v से, और फोकल लेंथ को तो f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। ओके, तो वही सेम फंडा और साइन कन्वेंशन यूज करना है। पोल से हम लिखने वाले हैं, तो पोल से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है तो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो ऑब्जेक्ट कहां है, पोल से लेफ्ट हैंड में, तो u कैसा होगा, माइनस। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -u। फिर इमेज कहां बन रही है भाई, इमेज भी वहीं पे बन रही है। कंसेप्ट तो हम समझ लिए थे, अब तो तुम डायरेक्टली लगाओ कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा। ओके, क्योंकि यहां रख के हम क्या करेंगे भाई, डन। तो हमारी ऑब्जेक्ट तो वहां पर ही है, तो अभी इमेज यहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है, मतलब क्या, ये मेरा डिस्टेंस हो गया यहां से यहां का, मतलब से b' टू p का डिस्टेंस क्या हो गया, v। डन। लेकिन वो v भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, तो -u एंड -v, ये -u एक्चुअल में है क्या, b टू p का डिस्टेंस है, b टू p का डिस्टेंस है, b टू, ये b पॉइंट यहां पर है, तो b टू p का डिस्टेंस है -u, और b' टू p का डिस्टेंस है कितना, -v। डन। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो यहां से ही स्टार्ट करते हैं, देखो। सो से ट्रायंगल ABC, तो देखो ट्रायंगल A B और C कहां गया, ये रहा, ये ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है, A B और C। तो ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल A', C पॉइंट कॉमन है, लेकिन A', ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर पहले तो प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर क्लास 10 याद करो, क्लास 10 का मैथ्स। हाँ यस, तो वो सिमिलर कैसे प्रूव करते थे कि भाई सारे एंगल सेम होंगे ना तो वो सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर हो गए ना तो उनकी जो साइड्स के प्रोपोर्शन है वो सेम हो जाएंगे। प्रोपोर्शन नॉट इक्वल, साइड के प्रोपोर्शन सेम हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। इक्वल एंगल की बात चल रही है। डन। ओके, सो हमने ले लिया ABC और यहां पर ले लिया A', B', C'। तो ट्रायंगल ABC में देखो एंगल B तो 90 डिग्री है, तो A', B', C में भी एंगल B' 90 डिग्री है। C वर्टिकली अपोजिट। यस, तो B' और B 90 डिग्री हो गए। अब अगर C की बात करिए तो कौन सा एंगल, ACD, दिस एंगल, एंड एंगल A', C, B'। तो वो दोनों एंगल क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। हमने डिस्कस किया था, दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है तो ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये और ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है सपोज, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो एंगल C और मतलब एंगल ACB एंड एंगल A', C, B' वो दोनों भी सेम है, तो दो एंगल तो सेम हो गए, 90 और ये सपोज मान लो 30, तो 90 30 30, तो एक का 90 30, दूसरे का भी 90 30, दो एंगल तो सेम हो गए। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल की, तो यहाँ पे अगर 90 और 60 है तो ये वाला कितना होगा, 30। तो यहाँ पर भी अगर 90 और 60 है तो ये वाला भी 30 ही होगा, क्योंकि टोटल सम तो 180 होने वाला है। डन। तो ट्रायंगल में तो दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरा तो सेम ही होने वाला है, ऑब्वियस है। ओके, तो तीनों एंगल सेम हो गए, मतलब वो सिमिलर हो गए। डन। अगर सिमिलर हो गए तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं सिमिलरिटी की, तो उनका जो साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो रेशियो निकालते हैं। AB क्या है मेरा, ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, A', B', तो उसका रेशियो लेना है। और यहां पर बेस लेंगे, तो बेस क्या है मेरा BC, तो यहां पर बेस क्या है B', C', तो वो यहां पर ले लिया, तो वो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम। यहां तक का समझ में आया, यहाँ ये आ गया तो बस आगे तो फिर सिंपल मैथ्स 10th वाला करना है। डन। यहां तक हमने क्या किया, सिंपली सब कन्वेंट रे डायग्राम लिखा, रे डायग्राम लिखने के बाद UV डिनोट किया, फिर यहाँ जो F होगा वो R/2 होता है, हमें पता ही है कि फोकस जो होता है वो C और P के बीच में होता है, मतलब रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमें पता है।
वो जो पता है वो सारे कंसेप्ट का यूज करके हमने बोला कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ओके, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है तो बताओ क्यों सिमिलर है, दैट आई हैव नॉट रिटन, बट लिखो कि क्यों सिमिलर है। तो भाई बी और बी डैश तो 90 डिग्री है, सी ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो दोनों एंगल भी सेम हो गए। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसकी जो रेशियो है साइड्स के वो सेम हो जाएंगे। तो बेस अपॉन बेस ले लो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ले लो, और से बी सी अपॉन बी डैश सी ले लो। डन। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, वो रेशियो ले लिया। अच्छा चलो ये ले लिया। नाउ अभी से हियर ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी डैश वो भी सिमिलर ही है। देखो कौन सा, ये तो हमने कर लिया ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, ये तो खत्म हो गया। डन। अब देखो आगे दूसरा, यहां तक का समझ में आ गया पक्का। आगे बढ़े तो अब ये क्लीन कर दो क्योंकि अभी पिंक का जरूरत है। ओके हाँ चलो। नाउ हियर अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और रे ले रहा हूं। देखो अभी तक मैंने क्या किया, एक रे पैरेलली गया था, फोकस में से पास हुआ, दूसरा रे ए में से ही दूसरा रे सी में से गया था, सी में से रिटर्न चला गया, और एक बी में से गया था, बी में से रिटर्न चला गया, तो वहां पे मुझे इमेज तो पता चल गया कहाँ है। अब मैं दूसरा एक रे ले रहा हूं ए में से। कौन कौन से बाकी है, दो बाकी है, एफ में से पास करने वाला और डायरेक्टली पी पर इंसिडेंट होने वाला, तो मैं पी पर इंसिडेंट होने वाला ले रहा हूं। तो अगर मैं ए में से पी पर इंसिडेंट हो रहा हूं तो ये नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाएगा। फोर्थ लॉ जो आज हमने समझा वो फोर्थ रूल, इंपॉर्टेंट रूल में, तो ये आई बनाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा एंगल बनेगा, आर, सेम, आई और आर सेम होंगे। डन। यहां से भी दो ट्राइंगल हमें मिलेंगे, वो दो भी सिमिलर होंगे। तो कैसे, देखो ए बी पी, ए बी और पी, ये बड़ा ट्राइंगल, और छोटा ट्राइंगल वही ए डैश बी डैश एंड पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दोनों भी सिमिलर होंगे। क्यों, फिर से वही चीज, ये बी 90 डिग्री, ये बी डैश भी क्या है 90 डिग्री, ये ए पी बी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज ए डैश पी बी डैश। तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा वापस ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तीन एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए, तो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाओ, क्राइटेरिया लगाओगे तो साइड के प्रोपोर्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो साइड के प्रोपोर्शन में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लिख लो और बेस अपॉन बेस लिख लो। तो मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया बड़े ट्राइंगल का ए बी, तो छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और इज इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल का बेस बी पी, तो छोटे ट्राइंगल का बेस बी डैश पी। डन। अब पता चल गया, बस खत्म यहाँ पर। तो अब ये दोनों हमें मिल गया है, दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो राइट हैंड साइड को फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। सिंपल। ये अगर नीट एंड क्लीन अच्छे से पहली बार ड्रॉ कर लिया, उसके बाद तो धर 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 लिख ही लोगे तुम। ओके फटाफट। तो ये हो गया। अब मुझे सारी वैल्यू पुट करनी है, यू वी एफ आर क्या है सब। ओके। अब डिस्टेंस हमेशा, रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा, पोल पी, तो हमेशा डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अगर ना हो तो कन्वर्ट करना। ओके चलो, पहला तो आ गया मेरा बीसी, तो बीसी डिस्टेंस क्या है, बी टू सी, इतना डिस्टेंस। भाई ये तो पोल के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, पोल तो यहां आ ही नहीं रहा है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बीसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले मैं ले रहा हूं डिस्टेंस बी टू पी जितना, बीपी, और बीपी में से मैंने सीपी माइनस कर दिया तो मुझे बीसी मिल गया। फिर से बीपी पूरा है, उसमें से सीपी माइनस कर दूंगा तो बीसी मिल जाएगा, तो वो मैं बीसी की जगह लिख रहा हूं बीपी माइनस सीपी। डन। फिर नीचे बी डैश सी डैश, तो से बी डैश और सी डैश कहां गया, बी डैश सी डैश सी, हाँ बी डैश सी, तो ये बी डैश सी। अभी ये डिस्टेंस तो भाई पोल के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसको भी निकालो। तो भाई सी टू पी में से पी टू बी डैश माइनस कर दो, तो देखो सी टू पी में से पी टू बी डैश और बी डैश टू पी माइनस कर दिया तो ये मिल गया।
पक्का समझ में आ रहा है? सिर्फ पोल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये निकालना था तो मैंने बोल दिया बीपी माइनस सीपी, फिर मुझे ये निकालना था तो मैंने बोल दिया सीपी माइनस बी डैश पी। डन। तो ये मिल गया, वो दोनों को लिख दिया। यहाँ तो पोल के रिस्पेक्ट में ही है, बीपी तो पोल के रिस्पेक्ट में है, पी आना चाहिए पोल के रिस्पेक्ट में, मतलब तुम्हारा पी आना चाहिए। तो यहाँ पे पी है ही, यहाँ पर भी है। ओके, अब ये बीपी क्या है? तो भाई बी टू पी वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना, तो वो क्या लेंगे हम? माइनस यू। डन। तो बीपी की जगह लिख लिया माइनस यू। फिर सीपी, तो सी टू पी, तो सी टू पी तो क्या है मेरा? रेडियस। सी टू पी तो रेडियस है, तो वहां पर मैंने पुट कर दिया। अब रेडियस भी कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, पोल से तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो मैं लिखूंगा माइनस आर। ये माइनस और वो माइनस, माइनस माइनस प्लस आर। यहाँ पे आर मत लिख देना, ऐसा मत सोचना कि भाई रेडियस थोड़ी नेगेटिव होता है। भाई ये तो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, रेडियस तो नेगेटिव नहीं होगा, पता ही है। डन। ओके, सो ये पक्का यहाँ पे गलती ना हो जाए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ले ही सकते हैं ना, ले ही सकते हैं। नहीं, फिर तुम बोलोगे कि 2f पॉजिटिव ले या नेगेटिव। हम तो पॉजिटिव लेंगे ना। नहीं, ऐसा थोड़ी, वो नेगेटिव लेंगे। वो भी नेगेटिव ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? इसीलिए तो साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। हम ये इसलिए तो मैंने बताया कि यहाँ पे गलती ना हो जाए, भाई रेडियस थोड़ी नेगेटिव होगा। अरे रेडियस नेगेटिव लेना है। ओके, कई बार हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट रे डायग्राम सारे देखेंगे चैप्टर में, फोकल लेंथ भी नेगेटिव लोगे तुम। ओके, तो जो साइन, इसलिए तो पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ लिए। तो क्या है कि ये माइनस है, अभी C2P विथ रिस्पेक्ट टू पोल है। हाँ, तो ये C2P को बोलते क्या है? रेडियस बोलते हैं। वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली तो माइनस आर है, तो वो माइनस आर पुट करो, वो माइनस माइनस प्लस आर हो गया। डन। तो ये ऊपर का हो गया। फिर C2P, तो देखो C2P, तो C2P तो वापस रेडियस ही है, लेकिन ये तो नेगेटिव वाला है, तो माइनस आर। डन। यहाँ पर भी माइनस आर लिखा। एंड बी डैश पी, तो बी डैश पी, तो ये तो इमेज का है, तो इमेज भी क्या है? माइनस वी है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस वी। सिंपल। और यहाँ पर जो हमें करना है वो बीपी, तो बी टू पी, तो वो तो यू डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, माइनस यू, तो माइनस यू लिख लो। फिर बी डैश पी, वो इमेज का डिस्टेंस है, अगेन माइनस, तो माइनस वी, वो माइनस माइनस कट हो जाएंगे। डन। ओके, तो आगे डिस्कस करें तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये v यहां जाएगा, तो माइनस यू वी आर। फिर ये u, मतलब ये पूरा यहां जाएगा, तो माइनस यू आर और प्लस यू वी। डन। फिर ये माइनस यू वी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी एक प्लस यू वी है, दूसरा प्लस यू वी आया तो प्लस 2uv हो जाएगा। ओके, तो वो हो गया 2uv, और यहाँ पर vr तो प्लस है ही, लेकिन ये ur था वो माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया। डन। तो ये हमें मिल गया ur प्लस vr दैट इज इक्वल्स टू 2uv। नाउ सबको, पूरे को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह हम uvr से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, uvr से डिवाइड करें, ur डिवाइडेड बाय uvr, तो ur तो कैंसिल हो गया, सिर्फ v बाकी रहा, तो 1/v। vr डिवाइडेड बाय uvr, तो vr तो कट हो जाएगा, तो सिर्फ u रहा, तो 1/u। एंड 2uv डिवाइडेड बाय uvr, तो uv निकल गया, सिर्फ r बाकी रहा, तो 2/r। अब हमें पता है क्या कि भाई फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। ओके, सो f इज इक्वल्स टू r/2 है, मेरे पास 2/r है, तो रेसिप्रोकल कर लो, 2/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, तो 2/r की जगह हमने 1/f पुट कर दिया, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। दैट इज आवर मिरर फॉर्मूला। अंडरस्टूड? पक्का डिराइव हो जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रियल इमेज के लिए कर रहे हैं। ओके, तो रियल इमेज के लिए कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले लिया, C डिफाइन कर लिया, F डिफाइन कर लिया, पोल डिफाइन कर लिया, और ऑब्जेक्ट A B को रख दिया हमने C से थोड़ा दूर। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, वो सब डिनोट कर दिया है। अभी A पॉइंट से पहले पैरेलली जाओगे तो तुम F में से पास हो जाओगे, A पर से तुम C में से जाओगे तो C में से ही वापस रिटर्न हो जाओगे। ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, वहां तुम्हारी इमेज
बन जाएगी। वहां तुम्हारा पॉइंट आया है ए डैश, बी डैश कहाँ आएगा, वहीं से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से खींच लो तो वो परपेंडिकुलर और वो बी डैश से जो नॉर्मल जा रहा है, मतलब बी से पोल पे जा रहा है, तो वो वापस पोल से रिटर्न में ही आ जाएगा क्योंकि सी में से पास हो रहा है। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तुम्हारा आ गया बी डैश, तो ए डैश बी डैश आ गया। ओके, अब ए डैश बी डैश भी आ गया। अब डेरिवेशन स्टार्ट करें तो दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ओके, तो दोनों में बी और बी डैश क्या है 90 डिग्री, और दोनों में जो सी है वो क्या है, इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट्स वाई दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली साइड के प्रोपोर्शन सेम होंगे। तो बेस बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर ट्राइंगल के, तो ये परपेंडिकुलर ले लिया से ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश। यहाँ पर बेस ले लिया बी सी, तो यहाँ पर हम बेस ले लेंगे बी डैश सी। ओके, हाँ ये लिखा तो है हमने, वो ट्राइंगल सिमिलैरिटी, हाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए तो मैं डिस्कस करते समय बोला कि वो लिखना रह गया, बट वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों सिमिलर है, वो सिमिलर क्यों है। एक ही सेंटेंस में लिख लो ना, हियर ऑल थ्री एंगल से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, और बीच में फिर ब्रैकेट करके 10th में लिखते थे वैसे रीजन लिख दो 90 डिग्री और से राइट एंगल। फिर दूसरा रीजन एंगल सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Since two angles are equal, third angle is also equal. खत्म, both triangles are similar. 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दो। ओके, वो लिख लिया, ये ले आए। अब ये एक रेशियो आ गया, फिर अब तुम्हें एक दूसरा रे लेना पड़ेगा दूसरे रेशियो के लिए। तो दूसरा रे अब वापस ए में से हम पास कर रहे हैं, कहां पे जाएगा, डायरेक्टली पोल पर जाएगा। अगर पोल पे जाएगा तो पोल से ही इक्वल आई इज इक्वल टू आर, इक्वल आर से वो फिर से चला जाएगा। ओके, अब फिर से दो ट्राइंगल मिलेंगे, तो कौन कौन से ट्राइंगल मिलेंगे, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। तो यहां पर भी बी और बी डैश 90 डिग्री है, यहां पर भी बी और बी डैश क्या है 90 डिग्री है, और ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश वो दोनों सेम है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। P वाला एंगल, वहां पे C वाला एंगल सेम था, यहाँ पे P वाला एंगल सेम है। अगेन ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो वापस यहाँ पे बेस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन से A डैश B डैश एंड BP अपॉन B डैश P। ओके, अब सबकी वैल्यू, अब दोनों देखा, दोनों रेशियो मिल गए, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड भी इक्वल होंगे, तो दोनों के राइट हैंड को इक्वल कर लो, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए सारी वैल्यूज पोल के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो BC तो पोल के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो उसको हमने लिखा BP माइनस CP, तो वो हो गया मेरा BC। ओके, वैसे B डैश C को भी लिखा, तो दोनों को लिख दिया। अब वैल्यू पुट करें तो BP है वो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, CP है वो तो मेरी रेडियस है, CP है वो मेरी रेडियस है, और B डैश P है वो मेरा इमेज का डिस्टेंस है। लेकिन सब कुछ इंक्लूडिंग R साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली लिखना है, मतलब सब कुछ। अभी तो तुम पोल के सब कुछ, एवरीथिंग तुमने पोल के लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, मतलब सब कुछ नेगेटिव ही लिखना है। डन, UB माइनस VB माइनस और RB माइनस, डन। ओके, तो यहाँ पर U माइनस आ गया, यहाँ पे R माइनस आया लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे R माइनस आया ये रहा, और यहाँ पर VB माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस U माइनस V, माइनस माइनस कट हो गया। सिंपल कैलकुलेशन कर ली, इधर उधर इधर कर लिया, और फाइनली UV R से डिवाइड कर लिया, तो हमारा 1/f इज इक्वल टू, और वहां पे 2/f का वापस हमें 2/r का हमें फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। ओके, सो वो हो गया हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये पूरा डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बट सिंपल था। 10th में हमने सिंपली ये याद कर लिया था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल किए थे। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल करने हैं, सेम फंडा, सब कुछ सेम, लेकिन एक एडिशनल चीज हो गई कि ये आया कहां से, यहां से आया, सिंपल है। डन। ओके, तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, और दूसरा से यहां पर इतना टाइम भी नहीं लगेगा। देखो, अब अगर हम वर्चुअल इमेज, अभी हमने रियल इमेज ली थी, अभी हमने कौन सी इमेज ली थी, रियल इमेज, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करें फॉर द सेम कॉनकेव मिरर, तो क्या होगा, तो भी सेम ही आने वाला है। ओके, सो दैट यू कैन डू इट एज अ होमवर्क,
ओके बट मैं तुम्हें बता दूंगा तो थोड़ी भी तकलीफ ना हो, फिर भी अगर तकलीफ हो तो कल पूछ लेना क्लास के पहले। देखो वर्चुअल इमेज, पहली बात वर्चुअल इमेज मतलब क्या भाई, दिखती तो है लेकिन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं होगी, ये हमें पता है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा अगेन कॉनकेव। ये मैंने रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं, अभी तो हम रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन में तो वहां पे इमेज बन सकती है, जैसे कि हम पानी के अंदर मुंह देखते हैं। ओके जैसे वो शेर वाली कहानी पता है ना, लायन वाली, वेल वाली, वो नीचे देखता है, वो मेरे जैसा ही अंदर भी है। ओके तो वो रिफ्लेक्शन दोनों कंसेप्ट काम कर रहा है वहां पर पानी के अंदर। ओके सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। अगेन तुम्हें सी सेंटर, फिर फोकल लेंथ मतलब फोकस, ओके पोल, सब कुछ डिफाइन कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने ले लिया जो सीधा, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां ले रहा हूं, वर्चुअल इमेज। याद करो 10th वर्चुअल इमेज अभी हमने कौन सी देखी थी, रियल इमेज। हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, सी के थोड़ा पहले रखा था। ओके तो 10th में हम पढ़े थे पहले तो इनफाइनाइट पे, फिर बिहाइंड सी, फिर ऑन दी सी, फिर सी और एफ के बीच में, फिर ऑन दी एफ। तो ऑन दी एफ रखते थे ना तो इंफिनिटी पे इमेज मिल रही थी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज एफ पर, और अगर ऑब्जेक्ट ही एफ पर है तो इमेज इंफिनिटी पर। ओके और अगर इससे थोड़ा आगे गए, तुम एफ से आगे गए बिटवीन एफ एंड पी, तो हमें वर्चुअल इमेज मिल रही थी। याद आया 10th का? तो अब हमें वर्चुअल इमेज का केस लेना है तो हम ऑब्जेक्ट को वैसे रखेंगे। तो से ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया हमने, ये पिंक कलर का हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके तो ये हमने रख लिया। अब यहां से सबसे पहले ऐसे सपोज पैरेलली जा रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गए, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस में से। सर अभी इधर तो जा ही नहीं, मतलब इधर आ गया तो उधर तो आ गया, लेकिन ऐसे पैरेलली गए तो यहां से ऐसे फोकस। देन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन ये पैरेलली गया तो फोकस में से पास हो गया। ओके दूसरा अभी हमने क्या लिया था, सी में से पास करो, सी में से रिटर्न। ओके तो यहां से अब मैं सी में से यहाँ पे मतलब सी में से ऐसे आ रहा है वैसा ही मानो, और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ तो 90 डिग्री सेम वे यहां से ऐसे चला जाएगा। अब ये दो रे मिले हैं मुझे, सिर्फ दो, ये दो रे मिले हैं, एक ये और दूसरा ये। डन। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें भी हमने वही किया था, ऑब्जेक्ट को सी के थोड़ा पहले लगाया था, ए पर से दो रे निकाले थे पहले वाला ट्राइंगल वाला रेशियो मिला था उसके लिए। कौन कौन से, पैरेलल गया था वो, और सी में से पास हुआ। यहां पर भी वही दो केस लिए, याद आया ना अभी जो किया था उसमें, एक तो पैरेलली गया तो फोकस में से पास हुआ, और दूसरा सी में से गया तो सी में से ही पास, रिटर्न सेम वे रिटर्न। डन। ओके तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर, पहले पैरेलली लिया। ओके तो पैरेलली लिया तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाएगा, और अगर सी में से पास होता हुआ लिया अगर हमने तो निकलो, फिर तो वापस सी में से ही निकल। ओके डन। तो वो वहां से गया, वही दो सेम कंसेप्ट। अब ये दो रे को देखो कैसे जा रहे हैं, दिख रहा है ना कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस, दे आर डाइवर्जिंग। तो टू डाइवर्ज रेज कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर तुम यहां से वडोदरा जा रहे हो और सूरत जा रहे हो तो कभी मिलोगे क्या, नहीं मिलेंगे भाई, डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। ओके सो डाइवर्ज हो रहा है तो मिलने से रहे वो, लेकिन हमें तो मिलाना है और इमेज तो चाहिए हमें। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तुम्हारा इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो अब तुम क्या करोगे, उसको पीछे ट्रेस करेंगे, मिरर के पीछे ट्रेस करेंगे। तो मिरर के पीछे ट्रेस कर रहे हैं तो ये जो सीधा जा रहा था वहां से और सीधे सीधा गए, और ये जो यहाँ F में से पास हो रहा था उसको भी और पीछे गए। वो दोनों पॉइंट कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं, और जहां पे इकट्ठा हुए वहां पर तुम्हारी इमेज मिलेगी, और ये जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल, क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली तो मिली नहीं, तुम्हें तो ट्रेस करके मिली, तो तुम स्क्रीन पे फिर कहां से ले पाओगे। वही केस आ गया ना, मिरर है, मैं खड़ा हूं, मैंने बोला 30 सेंटीमीटर पीछे रख दो स्क्रीन, तो ये मैं खड़ा हूं, ये